अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ा था मियोसिस 2। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मतलब कि मियोसिस के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसको बेटर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मियोसिस की जो हमें सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस या जो हमें इसका बेनिफिट होता है बेटे, वो होता है मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है? सिंपल सी आपको एक मिसाल दूंगी कि हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 46, ठीक है। तो बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, गैमेट्स बनते हैं, यानी कि ये एग है, ये मदर से आता है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। ये आपके पास स्पर्म है, मेल जर्म है, ये भी मदर से आता है, ये भी 46 है। अब क्या होता है बेटा, बॉडी के सारे सेल्स के अंदर माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस का मतलब एक ऐसी डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। लाइक मेरी हेड्स है या मेरी स्किन है या वहाँ के सेल टूट रहे हैं, उनके अंदर माइटोसिस होती है, दोबारा बनते हैं, तो 46 के क्रोमोसोम 46 रह जाते हैं, ठीक है। 46 सोमैटिक सेल मतलब कि माइटोसिस से 46/46 आ रहे हैं, लेकिन मियोसिस में आधे होते हैं, 23 बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं बेटा 23? देखिए इसकी आपको अभी समझ लगेगी। 46 है एग के अंदर, और नहीं 46 आपके 46 रिड्यूस होके एग के अंदर 23 आए हैं, स्पर्म के अंदर भी 23 आए हैं मियोसिस के बाद। क्यों आए हैं? क्योंकि इन्होंने फ्यूज होना है, इन्होंने गैमेट बनाना है। एग प्लस स्पर्म ने मिलके जाइगोट बनाना है बेटे। अब जब ये जाइगोट बनता है तो यहाँ पे आके जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो जाते हैं। कैसे? 23 + 23 = 46। अगर बेटा इसमें मियोसिस ना होती, एक आप एज्यूम करें कि मियोसिस अगर जर्म लाइन सेल के अंदर ना होती तो क्या होता? तो ये होता, ये 46 + 46 होके 92 बन जाते। तो जब आपका जाइगोट बनता तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 92 हो जाते, और इसी तरह वो बढ़ते ही जाते 92, फिर अगले क्रोमोसोम के अंदर 92 + 92, इस तरह। तो ये क्रोमोसोम का नंबर कभी हम मेंटेन ही ना कर सकते। और जब क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है तो बेटे स्पीशी चेंज हो जाती है। एक क्रोमोसोम कम हो ज़्यादा हो, उससे जो है एक स्पीशी दूसरी में तब्दील हो जाती है। वो दूसरी स्पीशी होती है, वो पहली के साथ रिजेबल नहीं करती। तो अल्लाह ताला का ही निज़ाम है। तो देख ले, आपके 46 क्रोमोसोम थे, वो मियोसिस हुई जर्म लाइन सेल के अंदर, क्योंकि सिर्फ मियोसिस जर्म लाइन सेल के अंदर होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग के पास भी 23 है, स्पर्म के पास भी 23 है। वो जब मिलते हैं वो दोबारा 46 बन जाते हैं, और आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन हो जाता है। अगर मियोसिस ना होती तो क्रोमोसोम नंबर कभी मेंटेन ना होते, वो 92 बन जाते, जो कि जो है एक्चुअल लिमिट है नेचुरल, वो उससे एक्सीड कर जाते। तो अब आप इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखे हैं, वो मैं आपको एक ओरली बता देती हूँ। स्पेशल सेल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो मियोसिस डॉटर सेल कॉल्ड गैमेट्स। गैमेट्स कौन से? एग एंड स्पर्म। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दोनों के अंदर। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मेल प्लस फीमेल गैमेट ज्वाइन टू मेक द जाइगोट। एग एंड स्पर्म ज्वाइन टू मेक द जाइगोट। जाइगोट में ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाते हैं। अब इस जाइगोट के अंदर फर्दर माइटोसिस होगी। क्यों? क्योंकि अब 46 पूरे हो गए। अब जाइगोट में माइटोसिस होगी, ब्रेन सेल्स बनेंगे, नर्व सेल्स बनेंगे, आपका हार्ट बन रहा है, मसल्स बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेलप होगा माइटोसिस से। जाइगोट डिवेलप होगा मियोसिस से। इसको भूलना नहीं है बेटे, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पॉइंट है। इसी तरह जो है मियोसिस बेटे आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी होती है। क्या होता है कि डॉटर सेल जो है स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर में जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो जो है मेल और फीमेल स्पोर मिलते हैं, फिर वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट पे फिर जाके क्या होते हैं? मेंटेन हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो इस वीडियो को बार बार पीछे करके देखें, जो चीज़ मैंने समझाई है उसको समझने की कोशिश करें।
मियोसिस जेनेटिक डिवर्सिटी, दूसरा क्या फ़ायदा देती है मियोसिस? हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आपको मुख्तलिफ की किस्म के अक़साम, मुख्तलिफ अक़साम के जो है आपको वेरिएशन मिलती है। लाइक आपके मदर और फादर वो बिल्कुल आप जैसे नहीं है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपके बहन भाई है, सिबलिंग्स है आप बहन भाई, लेकिन फिर भी आप सबकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वो क्यों मुख्तलिफ है? मियोसिस की वजह से, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। ये आपको मियोसिस 1 के लेक्चर के अंदर क्रॉसिंग ओवर के ऊपर डिटेल लेक्चर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सिंपली फिर भी ये बता देती हूँ, क्रॉसिंग ओवर में ये होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। लाइक ये और ये एक दूसरे के करीब आए हैं, उसके बाद इन्होंने अपने सेगमेंट चेंज किए, तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि ये जो ये है इसका ये पोर्शन चेंज हो गया है और इधर से ये रेड बना है और ये पोर्शन ब्लैक हो गया है और ये पोर्शन रेड हो गया। ये जो तब्दीली आती है, ये सेगमेंट चेंज होते हैं, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आप यूँ कह सकते हैं कि स्पर्म एंड एग जब आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनता है, तो स्पर्म की कुछ क्वालिटीज़ जाती है जाइगोट के अंदर और कुछ एग की जाती है। तो जो जाइगोट होता है या नया बेबी होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक नया बेबी बनता है, जो कि ना पेरेंट से, ना ही मदर से फुली मैच करता है, ना ही फादर से फुली मैच करता है। वो दोनों से कुछ कुछ हद तक मैच करता है और वो बिल्कुल एक न्यू जेनेटिक वेरिएशन होती है। क्रॉसिंग ओवर क्रिएट करता है इस कम्बिनेशन को। क्रोमोसोम जो है यूनिक सेट ऑफ जीन को प्रोड्यूस करते हैं। जाइगोट जो है डिफरेंट होता है पेरेंट से। ये इसकी बेटा जो है थ्योरी है। उसके बाद आप इसके अंदर एरर देख सकते हैं। मियोसिस के अंदर एरर आपके जहन में क्या आ सकता है? मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मियोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं डिसजंक्शन। ये डेफिनेशन है क्रोमोसोम का एक दूसरे से सेपरेट होना। कहाँ सेपरेट होते हैं? एनाफेज के दौरान। पता है ना आपको, इस तरह पुल अवे होते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है वो एक दूसरे से क्रोमोसोम का जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। इस चीज़ को डिसजंक्शन कहते हैं। नॉन डिसजंक्शन क्या होती है? जो डॉटर सेल होते हैं रिसीव मोर और लेस क्रोमोसोम, यानी ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से या तो सेपरेट नहीं होते, अगर तो होते हैं तो वो अच्छी तरह से सेपरेट नहीं होते। लाइक ऐसे हो सकता है कि ये आपके पास सेंट्रोसोम है और यहाँ पे जो पेयर था क्रोमोसोम का वो सारा इस तरफ चला गया है, इस तरफ कुछ आया ही नहीं। मतलब ये वाला जो इस तरफ जाना था वो इधर नहीं गया, ये सारा का सारा इस तरफ मूव कर गया। यहाँ पे अब कुछ नहीं है। तो आगे जो 2 सेल प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर एक के अंदर तो इतने क्रोमोसोम है, जो दूसरा है उस वो खाली है। तो ये जो इस तरह का जो आगे ऑर्गेनिज्म बनेगा या बेबी प्रोड्यूस होगा तो उसके मेंटल रिटार्डेशन होगी और उसके अंदर और मेडिकल बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे, क्योंकि उसके क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब होंगे। इस चीज़ को नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शन का। डॉटर सेल रिसीव मोर और लेस क्रोमोसोम, जाइगोट रिसीव एबनॉर्मल क्रोमोसोम, सच जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सिवियर मेडिकल प्रॉब्लम टू ऑफस्प्रिंग। तो ये थी आपकी थ्योरी, इसको आप मजीद समझ लें नीचे डायग्राम के साथ। ओके स्टूडेंट, अगर कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।